नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चंगला ने चिट्ठी पढ़ ली है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा तो लीचा मुझे उल्लू बना रहा था और अभी तक मुझे यूज कर रहा था वो, अब मैं मजा चखाती हूँ उसे। अब चंगला रात होते ही भेष बदल कर प्रिंस मेंशन से ज्वेलरी बॉक्स चुराती है और उसे महल के बाहर दरवाजे के बाहर रख देती है और फिर वहां से चली जाती है। फिर सुबह होते ही जब दरबान दरवाजा खोलता है तो देखता है कि ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है। फिर वो राजा को बता देता है। अब राजा अपने बेटे लीचा को चिल्लाता है और कहता है कि तुम सुप्रीम कोर्ट भी चलाते हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है, कौन चोर आकर ये सब करके गया है। अब लीचा कहता है कि डैड मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। फिर बाजू में खड़ी चंगला कहती है कि माय फादर, मैं अपने पति पर बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत भरोसा करती हूँ, वो ढूंढ लेंगे चोर को, बस 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, 7 दिन के अंदर लीचा उस चोर को पता लगा लेगा। अब राजा कहता है कि लीचा देखो तुम्हारी बीवी तुम पर कितना भरोसा करती है, तो उसका भरोसा तोड़ना मत, 7 दिन के अंदर चोर को पता लगा लो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चंगला और नॉनगिन दोनों बाजार में घूम रहे होते हैं। अब चंगला लीचा को मजा चखा कर बड़ी खुश है और वो अपने लिए शॉपिंग वॉपिंग कर रही होती है। फिर नॉनगिन कहती है कि वहाँ लीचा कितना परेशान है चोर की वजह से और तुम यहाँ पर मजे कर रही हो। फिर चंगला कहती है कि वो चोरी भी मैंने ही की है और मैंने ही उसे मजा चखाया है। अब चंगला कहती है कि एक चोरी और करूंगी मैं अभी जुयान के घर से। फिर लीचा को उसके डैड और सुनाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर से रात हो गई है और ली हंग नौकरों वाले कपड़े पहनकर जुयान से मिलने उसके घर में पहुंच जाता है। फिर जुयान कहती कि अरे ली हंग तू आ गए? बोलता हाँ मैं बस आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूँ। फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चंगला भी भेष बदल कर यहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसको इस घर से कुछ चुराना है और वो खिड़की से इन दोनों को झाँक कर देख लेती है कि ये दोनों बातें कर रहे हैं। फिर वो जाती है अपना कुछ चुरा बिरा कर भागने लग जाती है। फिर वो सोचती है कि अरे मैंने तो देखा ही नहीं कि ये दोनों अभी वापस क्या कर रहे हैं। फिर वो वापस जाती है और झाँक कर देखती है कि ये लोग अभी भी वही बातें ही कर रहे होते हैं। अब चंगला सोचती है कि अरे ये दोनों तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो खिड़की में से बेहोशी वाली दवा फूंक देती है। फिर अंदर जाती है, ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और दोनों को आजू बाजू लिटा देती है और फिर वहां से बोलती ठीक है अब सही है, वहां से भागकर आ जाती है। अब चंगला वो सामान चुराकर बड़े मजे से जा ही रही होती है कि उसकी नजर पड़ती है नॉनगिन पे। वो भी भेष बदल कर इसी तरह काले कपड़े पहनकर कहीं चुपके से जा रही होती है। अब चंगला उसका पीछा करते करते एक जगह पहुंचती है और वो देखती है कि नॉनगिन उसी बुढ़ऊ से मिलने गई है। अब नॉनगिन उस बुढ़ऊ को एक लेटर देते हुए कहती है कि प्रिंस ये लेटर अपने नाना को भेज रहा था और ये लेटर मेरे हाथ लग गया है तो मैं ये तुम्हारे लिए ले आई हूँ, ये ले लो और मुझे मेरी माँ से मिलने दो। फिर बुढ़ऊ नॉनगिन को भी उसकी माँ से मिलने देता है, यानी उसे भी किडनैप करके रखा है। यानी कि ये बुढ़ऊ चंगला की ही तरह नॉनगिन को भी ब्लैकमेल कर रहा है कि 2 महीना काम कर दो फिर उसकी माँ को भी छोड़ देगा। और हम देखते हैं कि चंगला छुप कर ये सारा चीज देख रही होती है और सुन रही होती है। अब नॉनगिन अपनी माँ से मिलने के बाद चुपके से वापस आ ही रही होती है कि बहुत सारे गुंडे इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसे जख्मी भी कर देते हैं। तभी पीछे से चंगला आ रही होती है और इसे बचा लेती है। फिर इसे एक जगह पर लेके जाती है और मलहम पट्टी भी करती है। अब चंगला नॉनगिन से कहती है कि मैंने सब देख और सुन लिया है कि उसने तुम्हारी माँ को भी बंधक बनाया हुआ है मेरे लोगों की तरह, यानी कि अब हम दोनों को उस बुढ़ऊ से कैसे भी करके आज़ादी पाना ही होगा। अब चंगला नॉनगिन को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि बुढ़ऊ तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, चिट्ठी पढ़ो। अब चिट्ठी में नॉनगिन पढ़ती है कि उसमें लिखा होता है कि नॉनगिन गोंगसुन से मिली हुई है तो तुम नॉनगिन को मार डालो तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। फिर चंगला कहती देखा बुढ़ऊ मुझे 2 लाख रुपए देने वाला है तुम्हें मारने के लिए। फिर नॉनगिन कहती है कि देखो कैसा है, मैं उसके लिए कैसे काम कर रही थी, तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया है तो मैं इसका रुपये तुम्हें ज़रूर दूंगी। अब नॉनगिन एक चिट्ठी देते हुए कहती है चंगला को कि ये लो चिट्ठी, मैंने अभी जो बुढ़ऊ को चिट्ठी दे के आई हूँ ना वो नकली चिट्ठी थी, असली प्रिंस की जो चिट्ठी थी जो नाना को भेज रहा था वो ये है। अब चंगला वो चिट्ठी पढ़ती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है प्रिंस ने कि नाना जी आपने जो मुझे चिट्ठी भेजी थी और उसमें लिखा था कि यो से प्यार का नाटक करो ये वो, लेकिन मैं प्यार का नाटक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सच्चा प्यार करने लग गया हूँ और यो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे दिल से प्यार करने लग गया हूँ। अब ये पढ़कर चंगला बहुत खुश हो जाती है। अब चंगला कहती है कि मैंने तो लीचे को गलत ही समझ लिया था वो चिट्ठी पढ़कर, लेकिन ये तो मुझे सच्चा प्यार करता है तो अब मुझे सब कुछ सही करना पड़ेगा, उस चोरी का मैटर बंद करना पड़ेगा, चोर को पकड़वाना ही पड़ेगा। लेकिन चोरी तो मैंने ही की है, लेकिन मुझे कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब उसी रात सारे गुंडे गोंगसुन के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने नॉनगिन को पकड़ लिया था लेकिन वहां पर कोई और आकर उसे बचा लिया है, तभी हमें ये क्लिप वहां पर मिली है। फिर गोंगसुन कहता है ठीक है तुम लोग जाओ। अब वो हेयरपिन को लेकर देखता है, ये कहता है कि ये तो युयाओ फैमिली का हेयरपिन है, ये नॉनगिन के पास क्या कर रहा था, कहीं वो नॉनगिन नहीं थी, कहीं प्रिंसेस तो नहीं थी वो। और उसी रात जुयान का डैड भी खूब रो रो कर हंगामा मचा रहा होता है और वो लीचा को बुलाकर कह रहा होता है कि देखिए मेरी पगड़ी किसी ने चुरा ली है, मेरी कैप, मेरी इज्जत, अब मेरा क्या होगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे मुझ पर, कौन चोर था जो मेरे मंत्री वाली कैप चुरा कर लेके चला गया। और जुयान का डैड लीचा से कहता है कि मुझे शक है कि मेरी कैप
प्रिंसेस ने चुराई है, क्योंकि मुझे पता लगा है कि उस वक्त प्रिंसेस घर में नहीं थी और मेरे कमरे के बाहर भी किसी लड़की की ही आवाज़ आ रही थी, तो प्रिंसेस ने ही चुराई होंगी। फिर लीचा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्रिंसेस क्यों चुराएंगी तुम्हारा कैप। अब सुबह हो जाती है और लीहंग की माँ लीहंग को चिल्ला रही होती है कि कहाँ थे तुम रात भर। फिर लीहंग कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी करते हुए उसी के घर में सो गया था। फिर इसकी माँ कहती है कि कोई मैनर्स है कि नहीं, मैं तुम्हारे डैड को अगर बताऊंगी तो तुम्हें कितना डांटेंगे, बताओ मुझे कौन दोस्त था वो तुम्हारा। फिर लीहंग कहता है कि माँ मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कौन था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चंगला लीचा को बेहोशी वाली दवा मिला देती है सूप में, ताकि वो बेहोश हो जाए और चंगला रात में जाकर फिर से जुयान के डैड का वो कैप रखकर आ जाए। फिर वो उसके पास बैठती है लीचा के और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, चोर अब से चोरी नहीं करेगा, मुझे लगता है वो सही हो जाएगा तुम्हारा मैटर, तुम टेंशन मत लो। अब सूप पिलाने के बाद चंगला अपने कमरे में आती है और वो काला वाला ड्रेस फिर से उठा लेती है भेस बदलने के लिए। तभी नॉनगिन आ जाती है और नॉनगिन पूछती है कि चंगला तुम कहाँ जा रही हो। फिर ये बताती है कि मैं कैप वापस रखने जा रही हूँ ताकि ये चोरी का मामला वापस बंद हो जाए। अब वो चली जाती है और फिर नॉनगिन देखती है कि गोंगसुन लीचा के पास पहुंच गया है और वो उससे कह रहा होता है कि प्रिंसेस कहाँ पर है। फिर लीचा कहता है कि अपने कमरे में होगी। फिर गोंगसुन कहता है कि मुझे उसके ऊपर बहुत शक हो रहा है, मुझे लगता है कि जब जब चोरी हुई है वो अपने कमरे में नहीं थी और चोरी वही कर रही है। फिर लीचा कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर गोंगसुन कहता है मैं जा रहा हूँ उसके कमरे में चेक करता हूँ, और नॉनगिन छुपकर ये सब सुन रही होती है। अब नॉनगिन जल्दी से भागकर जाती है कमरे के और फिर गोंगसुन वहीं पर आ जाता है। अब गोंगसुन नॉनगिन को कहता है कि हटो मेरे सामने से, मुझे प्रिंसेस को देखने जाना है अंदर। फिर नॉनगिन कहती कि अरे वो अंदर ही है। फिर भी गोंगसुन कहता है कि हटो मुझे जाना है। अब नॉनगिन एकदम गिरने की एक्टिंग करती है। फिर गोंगसुन उसे पकड़ लेता है और पीछे ही पानी का पूल होता है और नॉनगिन उसे गिरा देती है और पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर गोंगसुन गिर जाता है और तड़पने लग जाता है। अब लीचा और सारे सर्वेंट वहां पर आ जाते हैं और गोंगसुन को पानी से निकालकर कमरे में लिटा देते हैं और बेचारे को बहुत ज्यादा बुखार और ठंडी भी हो चुकी होती है और गोंगसुन इस ठंडे पानी की वजह से बेहोश पड़ा होता है। फिर नॉनगिन लीचा से पूछती है कि ये तो बस ठंडे पानी में गिरा था, तो इतना ज़्यादा बीमार कैसे हो गया। फिर लीचा बताता है कि बचपन में मैं ठंडी बर्फीली नदी में गिर गया था और इसी गोंगसुन ने मुझे बचाया था, तब से इसे एलर्जी हो गई है ठंडे पानी से, इसकी मौत भी हो सकती है अगर ये ज़्यादा देर पड़ा रह गया तो। अब लीचा कहता है कि तुम इसकी यहाँ पर बैठकर केयर करो, हम लोग जा रहे हैं। फिर वो सारे लोग चले जाते हैं और नॉनगिन बेचारे को केयर कर रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद गोंगसुन को होश आ जाता है और होश आते ही वो कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे प्रिंसेस से मिलने जाना है, और वो उठ के जाने लगता है। लेकिन नॉनगिन उसे कहती है कि लेटो तुम, अभी तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्रिंसेस से बाद में मिल लेना। लेकिन गोंगसुन कहता है नहीं, मुझे अब भी मिलना है। और तभी हम देखते हैं कि वहीं पर प्रिंसेस आ जाती है और कहती है कि गोंगसुन मैंने सुना है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तो बताओ क्या बात है। अब गोंगसुन प्रिंसेस को देखकर चौंक जाता है। फिर वो कहता है नहीं, मुझे कुछ भी काम नहीं था, बस मैं ऐसे ही मिलना चाहता था। फिर प्रिंसेस कहती है ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मेरे कमरे में आकर मुझसे मिल लेना, और ये कहकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुयान के डैड के पास उसका नौकर आता है कैप लेकर और कहता है कि आपका कैप मिल गया और साथ में चिट्ठी भी है। और दूसरी तरफ ये सारे लोग अब राजा के पास पहुंच जाते हैं। अब राजा और सारे मंत्रियों के सामने लीचा उस चिट्ठी को पढ़ता है और चिट्ठी में लिखा रहता है कि चोर मैं ही हूँ और मैंने ही ये चुराया था, मैंने बस मज़े के लिए चुराया था, मैं देखना चाहता था कि तुम सब क्या करने वाले हो, लेकिन मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही आप लोगों ने इस बात को सीरियस ले लिया, तो टेंशन मत लो, मैं बस ऐसी मज़े के लिए चुराया था और बस दोबारा नहीं करूँगा ऐसी गलती। अब ये चिट्ठी सुनने के बाद आधे मंत्री कहते हैं कि राजा साहब अब इस चोर ने अपनी गलती मान ली है, तो हमें इसे अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और कैप भी मिल चुकी है। फिर दूसरी तरफ यूयॉ का दादा कहता है कि नहीं, उस चोर को हमें ढूंढना चाहिए, उसने आज ये चुराया है तो कल कुछ भी चुरा सकता है। फिर राजा कहता है कि नहीं, अब इस चोर ने अपनी गलती मान ही लिया है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए और उसे ढूंढना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चंगला सीधा बुढ़ऊ के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है कि मैं अपने लोगों से आज मिलना चाहती हूँ। फिर बुढ़ऊ कहता है कि 3 महीना जब पूरे हो जाएंगे तब आकर मिल लेना। फिर ये कहती है नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे लोगों को अच्छे से खाना कपड़ा सब दे रहे हो कि नहीं, ट्रीट कर रहे हो कि नहीं अच्छे से उसके साथ। अब बुढ़ऊ कहता है ठीक है। फिर वो चंगला की आंखों में काली पट्टी बांधकर एक सुरंग में लेकर जाता है और उसके सारे लोगों से उसे मिलवाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंगला की बस्ती में एक आदमी आता है, लगता है वो कई सालों के बाद आया हुआ है और उन्हीं लोगों का कोई रिश्तेदार है, और वो सब देखता है कि वहाँ सब तहस नहस मचा हुआ है और वहाँ सबको ढूंढता है और कहता है कि चंगला कहाँ हो तुम। फिर वो सोचने लग जाता है कि सब आखिर गए कहाँ। अब चंगला अपने सारे लोगों से मिलकर वहाँ से चली जाती है। फिर बुढ़ऊ का बेटा कहता है कि डैड क्या आप सच में 3 महीने के बाद चंगला को यहाँ से जाने दे देंगे, क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी है। फिर बुढ़ऊ कहता है कि पहले तो मैं सोचता था कि 3 महीने के बाद मैं चंगला और उसके सारे लोगों को मार डालूंगा, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि चंगला ने प्रिंस का ट्रस्ट जीत ली है तो उसे अब रोकने का कुछ मुझे बहाना सोचना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी को पता चल चुका है कि उसका बेटा ली हंग उस रात को नौकर के कपड़े पहनकर कहाँ गया था। उस नौकर को पकड़कर लाया जाता है और नौकर कह रहा होता है रानी मुझे माफ़ कर दो, मेरे ही कपड़े पहनकर ली हंग गए थे। फिर रानी कहती है कि बताओ मुझे वो कहाँ गया था उस रात को। फिर वो कहता है कि वो जू मेंशन गए थे। उसी वक्त एक मेड ली हंग के कमरे से वो स्केच भी लाकर दिखाती है रानी को। रानी वो स्केच देखकर कहती है कि अच्छा जूयन, अब इसको भी मज़ा चखाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीचा और चंगला के साथ गोंगसुन और नॉनगिन ये चारों लोग शिकार करने जंगल जाते हैं। फिर गोंगसुन कहता है कि मैं जख्मी हूँ तो मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगा, आप लोग जाओ। फिर नॉनगिन कहती है कि हाँ आप दोनों जाओ, मैं गोंगसुन का यहाँ पर केयर करती हूँ। फिर चंगला और लीचा दोनों जंगल के अंदर शिकार करने चले जाते हैं। वो लोग एक दो शिकार मार भी लेते हैं। तभी वहाँ पर जूयान का डैड भाग कर आता है और कहता है कि लीचा जल्दी चलो, एक मुसीबत आ गई है, और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है।